अभी तक आपने सबसे हाईएस्ट रेट में कितने की बकरी बेची अपने फार्म से? सबसे हाईएस्ट रेट में हमारे यहाँ तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। भाई ये जो आप हमारे पीछे फार्म देख रहे हैं, ये बकरियों का फार्म है। मतलब यहाँ पे गोट फार्मिंग होती है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लगभग 15 साल से गोट फार्मिंग हो रही है। और इस फार्म की सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें, यहाँ पे लगभग 10 से 15 ब्रीड आपको बकरियां देखने को मिल जाएगी। तो भाई आज हम आपको पूरी डिटेल जानकारी दिलाएंगे इस फार्म के बारे में, और बकरी पालन कैसे होती है पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले तो आप हमारी YouTube फैमिली को अपना थोड़ा सा नाम और इस एरिया के बारे में थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, जिससे हमारी YouTube फैमिली आपसे संपर्क कर सके। सर मेरा नाम अनुराग है जी। मेरा जो फार्म है ग्राम सिपाहा पोस्ट सूर्यपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में पड़ता है। अच्छा, अम्बेडकर नगर में। जी सर। तो सर जैसा कि हम आपका फार्म देख रहे हैं, पूरा एकदम से ये छप्पर वाला है। गर्मी में इसमें दिक्कत नहीं होती होगी? कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर का आपका फार्म है। जी सर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ये जो बकरी पालन है ये कितने साल से कर रहे हैं? तकरीबन सर 15 साल से है। 15 साल जी से? सर। भाई साहब 15 साल से बकरी पालन करना, आपकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं आपने कम उम्र से ही इस बिजनेस में एंट्री कर दिया है। सर लगभग हम 14 से 15 साल वर्ष के थे तब से हमारा गोट फार्म है। तो इतने समय हमारी एज 30 वर्ष हो गई है तब से हम 15 साल से आप 15 साल की एज से आपने बकरी पालन स्टार्ट किया। जी सर। और 15 साल तक चलाया भी। आज लगभग 15 साल हो गया, तब तो आपको इस बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगा। जी सर। तो आज हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि ये जो आप फार्मर देख रहे हैं युवा किसान है और इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है अपने ये जो बकरी पालन कर रहे हैं उस हिसाब से 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं, आपके फार्म में कितनी बकरियां होंगी लगभग? हमारे फार्म में तकरीबन 50 से 55 बकरियां हैं। 50 से 55 बकरियां हैं। और आपके फार्म में जो बकरियां हैं सब एक ब्रीड की हैं या फिर अलग? हमारे पास तकरीबन 8 से 10 प्रकार की बकरियां हैं। अच्छा, 8 से 10 ब्रीड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम ये जानना चाहेंगे, आपने 15 साल की एज से जब स्टार्ट किया, ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आपने बकरी पालन स्टार्ट किया? कुछ और सर नहीं? मेरा एक शौक था जी। मैं अपने मेरा शौक था कि मैं बकरियां पालूं, जिससे मैं आगे चल के अपना कारोबार बढ़ा सकूं। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगा कि बकरी पालन में अच्छा खासा मुनाफा है, इसलिए आपने स्टार्ट कर दिया। तो चलते हैं फार्म के अंदर और ढेर सारी बातें करेंगे, इसके बारे में जानकारी भी लेंगे। ठीक है, आइए। तो किसान भाइयों, जैसा कि देख सकते हैं इनका फार्म एक साइड में बाउंड्री लगी हुई है, उसके बाद ये बाउंड्री बना है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने भैंस भी पाल रखा है, 2 भैंस हैं जी। तो ये अपने घर के लिए रखा होगा, अपने यूज के लिए। जी जी। तो अभी ये भी छप्पर पूरा अपने छप्पर। तो बात करते हैं, आपका ये जो फार्म बनाने में कितना लगभग कास्ट आ गया होगा? अरे तकरीबन 10-20 हजार तक। 10-20 हजार। हाँ, मतलब इसमें ज्यादातर तो अपना घर का हम लोग किसान आदमी तो घर ही पे इतना छप्पर ऊपर ये छाने के लिए मिल जाता है। तो अभी ये सर आपने भैंस पाल रखा है और इधर सारी आपकी बकरियां हैं। तो चलते हैं अंदर, फिर बात करते हैं। तो ये खुलेगा कैसे? तो जैसा कि अब आपके फार्म में आ गए और यहाँ पे देख रहे हैं बकरियों के साथ साथ आपने 2 भेड़ भी रखा है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, आपने कौन कौन सी ब्रीड रखी है बकरियों का? चलिए हम आपको दिखाते हैं अपनी ब्रीड। जी, ये देखिए हमारी सिरोही है। अच्छा, ये सिरोही है? सिरोही है। अच्छा, सिरोही की पहचान क्या होती है? सिरोही की पहचान जो होती है, देखिए नाक उठी हुई है। अच्छा अच्छा। और अच्छा, इसके कान लंबे हैं। अच्छा, लंबे कान और नाक उठी हुई है। तो ये आपकी सिरोही है? ये सिरोही है। और सिरोही ज्यादातर हमेशा सेवर कलर में होती है। अच्छा अच्छा। तो ये बकरी है? हाँ, बकरी है, फीमेल है। फीमेल है। अच्छा, हमने सुना है कि ये दांत, इसमें ये कैसे पता चलता है कि ये कितने दांत की है? और देखिए हमारे पूरे दांत इसके मिल गए और घिस रहे हैं दांत, ये देखिए। अच्छा, इसके देखिए दांत। अच्छा, ये दांत पूरे मिल चुके हैं और घिस गए हैं। तो इसमें दांत से इसकी एज पता लगाई जाती है। तो स्टार्टिंग में इसके दांत कितने मंथ में आ जाते होंगे? स्टार्टिंग में इसके दांत जो है 14 मंथ में आते हैं। सभी बकरियों के लगभग 14 मंथ में 2 दांत आ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे सभी बकरियों को नहीं आते, अलग अलग हिसाब। अच्छा, ब्रीड के हिसाब से रहता है ना। मतलब सिरोही है या फिर बर्बरी है, तो सबका अलग अलग रहेगा। तो जैसा कि आपके पास ये सिरोही है, इसके बाद और कौन सी ब्रीड है?
ये देखिए हमारे पास ये ब्रीड है, तोतापुरी है। अच्छा, ये ब्रीडर है। ये ब्रीडर हमारा तोतापुरी है। ये तोतापुरी। तोतापुरी ब्रीडर है। हाइट तो काफी लंबी चौड़ी है और ये बहुत भयंकर दिखने में लग रहा है। ये तोतापुरी है। हाँ, और सर ये इस समय 8 दांत का हो चुका है। 8 दांत जम चुके हैं। 8 दांत जम तो चुके हैं। एज लगभग कितना होगा? ये लगभग 3 वर्ष का हो चुका है। 3 वर्ष का हो चुका है। और इसके अलावा? इसके अलावा हमारे पास ये देखिए करौली कोटा है। करौली कोटा। ये करौली कोटा हमारी जा रही है। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी टाइप से इनके पास बहुत सी बकरियां हैं। अब हर बकरियों को दिखाना कोई जरूरी नहीं है, तो भाई से अभी जानकारी ले लेते हैं लगभग कौन कौन सी बकरियां हैं और कौन सी ब्रीड अच्छी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ऐसे बता दीजिए कितनी लगभग कौन कौन सी, जैसे एक हो गई सिरोही हो गई, फिर ये कौन सा है, तोतापुरी है। तोतापुरी है। और वो कौन सी थी? वो करौली कोटा थी। करौली कोटा थी। इसके बाद और कौन सी है, ऐसे बता दीजिए। और एक पतीसा है, जखराना है। पतीसा, जखराना। अच्छा, इन सभी में सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी मानी जाती है? सबसे अच्छी ब्रीड जो है बीटल नस्ल की होती है जी, जो दूध देने में भी अच्छी होती है, उसका मीट भी अच्छा होता है। अच्छा, मीट पर्पज या फिर दूध के पर्पज? मतलब दूध के वैसे तो इसका ज्यादा सेलिंग पर्पज से कोई लेता नहीं, लेकिन हाँ ये बच्चों के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे बच्चे भी हेल्दी हो जाते होंगे। और मीट पर्पज से वो बीटल से ही होती है। तो आपके पास अभी जो सिरोही आपने दिखाया, ये कौन से नंबर पे आती है? मतलब मान के चलिए तीसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे बीटल आपके हिसाब से? बीटल आती है, फिर उसके बाद ये जो जमुनापारी आती है, सब आती है। अच्छा, जमुनापारी। तो आपके पास बीटल है क्या? नहीं, हमारे पास बीटल अच्छा, तो निकल गई। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, बिक गई है। मतलब यहाँ से अगर हमारा कोई किसान भाई आपसे जैसे आपके फार्म का बकरी लेना चाहता है, या फिर कोई भी उसको बकरी पसंद आ गई, आपके पास वैसे भी 8-10 ब्रीड है, जल्दी एक फार्म पे 8-10 ब्रीड मिलते नहीं है, कोई बंदा अगर चाहता है आपके यहाँ से लेना तो उसको मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। तो चलिए हम किसान भाई का नंबर भी आपको दे देंगे। अगर आप 8-10 ब्रीड इनके पास है, कोई भी अच्छी ब्रीड की बकरियां लेना चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो किसान भाई से आप संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। ये भैया आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अब हम बात करेंगे, आपने लगभग 50-60 यहाँ बकरियां पालन किया है, तो इनको जो खिलाते पिलाते वो चारे पे रखते हैं या फिर बाहर ले जाते हैं खिलाने? सूखा चारा भी देते हैं और मिनिमम 2 घंटे टहलाते भी हैं। अच्छा, 2 घंटे टहलाते हैं कम से कम, और सूखा चारा देते हैं। तो सूखा चारा मतलब कोई टाइम है, सुबह शाम ऐसे देते हैं या हमेशा? सुबह में देते हैं। सुबह में सूखा चारा देते हैं और शाम को टहलाते हैं। हाँ, 2 घंटे टहलाते हैं। भाई साहब, जैसा कि हमने सुना है कि टहलाने पे बकरियों में रोग आता है, क्या ऐसा है? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो टहलाने से कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? देखिए, टहलाने से ना तो लॉस होता ना तो प्रॉफिट होते। अच्छा। उनसे क्या रहता है, उनका शरीर जो हेल्थी रहता है हमेशा। अच्छा, मतलब टहलने जैसे कोई आदमी है कमरे में बंद है तो वो बोर हो जाता है, बाहर टहलने से इनका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है और ग्रोथ अच्छे से करते हैं। ग्रोथ अच्छे से। हाँ, ये भी सही। और आपका चारा भी बच जाता होगा, कुछ ना कुछ बाहर जाके खाती होंगी। तो ये भी भैया, बहुत से लोग कहते हैं कि टहलाने से रोग आता है, ऐसा कुछ नहीं। किसान भाई 15 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, और आप में कभी रोग आया कि नहीं? नहीं आया था। कब, अभी जल्दी या जल्दी? बहुत हो गया, तकरीबन 5 वर्ष हो गए। इनमें कौन कौन सी रोग आती है, ये इसके बारे में बात रोग जैसे PPR हुआ या FMD हुआ जी, ये सब इनके रोग हैं। अच्छा, तो इसका निवारण कैसे होता है? टीका लगता है? वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीन लगवाते हैं। तो आपने वैक्सीन करा रखा है? नहीं, अभी तो कराया नहीं, लेकिन करवाने वाले हैं। मतलब इसके पहले करवाए थे। मतलब ऐसा जैसे इसमें कैसे वैक्सीन होता है कि पर डे करा, मतलब हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार? साल में एक बार कराना होता है, फिर अगली साल कराना होता है। तो आपने पिछली बार कराया था, अब अगली बार कराना है? अगली बार कराने वाले हैं। अच्छा, तो जो नए बच्चे होंगे उनका अभी नहीं हुआ होगा, बाकी जो पुराने उनका हुआ होगा? सर, हमारा जो कहना है कि जो बच्चे जाते हैं मतलब टहलने के लिए, केवल उन्हीं को वैक्सीन कराते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग बच्चे जैसे पैदा हुए बच्चे, उनको वैक्सीन नहीं कराते। अच्छा अच्छा, मतलब जब वो फार्म से निकलने लगे, थोड़ा बड़े हो जाए, तब आप वैक्सीनेशन कराते हैं। चलिए, तो अभी जैसा कि आपने बताया, इसके अलावा भी कोई मौसम वाला रोग या फिर फार्म से ऐसे? मौसम वाला रोग जैसे सर निमोनिया हुआ, ज्यादातर यही चलता है, जैसे मतलब परिवर्तन चेंज होने की वजह से। निमोनिया का मतलब जैसे हम लोगों को हो जाता है, कभी धूप में गए एक बैग, फिर ठंड मौसम हो गया तो सर्दी जुकाम, वही निमोनिया है। हाँ, तो ये भी। तो निमोनिया से बचने के लिए लगभग क्या किया? निमोनिया से बचने के लिए सर हम वही दवा वगैरह देते हैं जी। तो दवा, अच्छा, मतलब सर्दी जुकाम वाला वही जो दवा, उससे भी ठीक हो सकता है। सर्दी जुकाम होने के बाद बुखार हो जाता है तो वही निमोनिया हो जाती है। चलिए, ये बात हो गई रोग पे।
तो भाई साहब जैसा कि आपने बताया रोग के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में, तो ये वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन आप ले जाते हैं बकरियों को कराने के लिए या नहीं, खुद लगाते हैं या नहीं तो कैसे? सर हम डॉक्टर बुलवाते हैं, डॉक्टर प्राइवेट या सरकारी? सरकारी हॉस्पिटल से। सरकारी हाँ, हॉस्पिटल से, पशु चिकित्सा से। पशु चिकित्सा। हम्म। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जी। सस्ती पड़ती है क्या? या गवर्नमेंट की तरफ से सस्ती पड़ती है। सस्ती पड़ती, जी। कितने की पड़ती है वैक्सीन? अभी तो नहीं मतलब वैक्सीन का पैसा लेते हैं कि नहीं? जी, वैक्सीन का पैसा नहीं लेते। अच्छा, वैक्सीन का नहीं पैसा तो नहीं। केवल जानवरों को जितना मतलब डोज देंगे जो जो जानवर को, उन्हीं का केवल पैसा लेते हैं। तो एक मतलब एक बकरी है तो इसको लगवाने में कितना खर्चा 5 आता है? रुपए लगते हैं सर। अच्छा, एक बकरी का हाँ। वैक्सीन लगवाने में 5 रुपए 5 से? रुपए वैक्सीन फ्री रहती है ना। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन फ्री रहती है, बस वो सर्विस चार्ज लेते हैं वैक्सीन लगाने का। हाँ। तब तो और बढ़िया, वो घर पे आके लगा हाँ, देते घर हैं। पे आके लगाते हैं। तब इससे बढ़िया क्या किसान भाइयों, 5 रुपए में अगर आपके बकरियों को वैक्सीन लग रही है, साल भर के लिए सुरक्षा मिल रही है, तो मैं तो कहता हूँ भाई लगवा लेना चाहिए, लगवाना चाहिए ना। लगवाना चाहिए। हाँ, तो इसमें बहुत से फार्मर को देखते हैं जो गांव में पालते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते, इस वजह से उनको घाटा भी हो जाता है, कभी कभी मोर्टेलिटी मरते हैं तो नुकसान हो जाता है। तो भैया ये हुई बात रोग की। अब बात करते हैं इनको जो आप मतलब सूखा चारा खिलाते हैं, सूखा चारे में क्या खिलाते हैं? जैसे दर्रा के देते हैं, प्योर जौ का। जौ का दर्रा और भूसा, भूसा, गेहूं का। गेहूं का भूसा, दर्रा, ये सब आप सूखे चारे में यूज करते हैं। और हरे चारे में बाहर जो टहला देते हैं वो हो जाता है। और आपके हिसाब से इनका लगभग कितना कास्ट आ जाता होगा? 50-55 बकरियों में एक दिन में कितना खर्चा आ जाता होगा? वही तकरीबन मान के 30 किलो वजन पड़ता है। 15 किलो भूसा, 15 किलो दाना। अच्छा, मतलब 15 किलो भूसा और 15 किलो दाना मिक्स करके लगभग 50-55 बकरियों पे 30 केजी का आपका आता है। तो लगभग 30 रुपए केजी वो जो सूखा वाला पड़ता है वो पड़ता होगा। हाँ, वही दर्रा उर्रा हमारे जो भैंस को खिलाया जाता है वही पड़ता है। तो ये हुई खाने इनके खिलाने की बात। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा हौद नहीं बनाया जिसमें खिलाने के लिए, तो इसको खिलाने के लिए क्या अलग से मतलब वो कटरे उठरे टाइप का? कटरे टाइप, क्योंकि मैंने बहुत से फार्म में देखा है तो उससे जगह भी शायद आपका जैसे फार्म बहुत बड़ा नहीं है तो जगह भी स्पेस भी घेर लेगा, तो आप कटरा इसमें डालते होंगे फिर निकाल देते नहीं तो सर हमारे पास था वो, मतलब जो आप बता रहे हैं नाले के जैसा। तो हमारा मतलब लोहे का था। और बारिश में रखने की वजह से, भीगने की वजह से मतलब वो खराब हो गया, इसलिए आप कटरे में डालते हैं और सोच रहे हैं कि मतलब बनवा के रखें। अच्छा अच्छा, मतलब पहले था आपने पुराना फार्मिंग कर रहे हैं मतलब बहुत दिनों से, तो उसको मुर्चा लगने की वजह से वो फिर आप कटरे में खिला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर आप बनवाइएगा। तो यहाँ पे अभी आप अगर जैसे अभी आप पिछले 15 सालों से लगभग ये फार्मिंग कर रहे हैं, तो लगभग साल में एक बकरी लगभग कितने में बेच लेते हैं आप? जैसे बकरियां रहे सर, तब भी लगभग आसपास, बड़ी बकरियां तब भी लगभग में कुछ बताइए। लगभग में तभी मान कीजिए 8,000 से स्टार्टिंग हमारी है। 8,000 से आपकी। तो आपको इन बकरियों को बेचने के लिए कहीं ले जाना पड़ता है या यहीं से हम सेलिंग करते हैं? अच्छा, आपका मार्केट यहीं से बन गया, यहीं से सेल कर देते हैं। और एक बकरियां लगभग आपका 8,000 में पड़ती हैं। तो साल भर में लगभग आप कितना बकरियां बेच ले जाते होंगे, कितना कमा लेते हैं साल भर में? साल भर में हमारा जो है कि मतलब साल भर की पेमेंट जो है 2.5 से 3 लाख रुपए तक बन जाती है। 2.5 से 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बन जाता है इन बकरियों से। किसान भाइयों, 50 बकरी, 50, 55, 60, 100 इन बकरियों पालन से अगर 2.5-3 लाख रुपए आराम से मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो ये बताइए, अगर कोई फार्मर, नया फार्मर बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको क्या राय देंगे कि एक बार में कितने से स्टार्ट करे, कम से स्टार्ट करे या ज्यादा से स्टार्ट? जितने कम से कम स्टार्ट करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। अच्छा, मतलब कम बकरियां लाके स्टार्ट करे तब ज्यादा फायदा? अगर ज्यादा बकरियां डालेंगे तो उनमें मतलब नुकसान होने की भी संभावना होती है। हाँ, अगर ज्यादा डालते हैं, ज्यादा पूंजी लगाते हैं, कुछ हो गया तो ज्यादा नुकसान होगा, तो वो सदमे में चले जाए। सर हमारा जो कहना है, कहने का मतलब है कि जितने कम जानवर आप रखेंगे उतने आपके लिए सही रहेगा। स्टार्टिंग में कम जानवर से स्टार्ट करिए, फिर आपको जैसा जैसा एक्सपीरियंस हो धीरे धीरे उसको अपने बिजनेस को बढ़ाइए। हाँ, यही अक्सर सभी बिजनेस में यही देखा जाता है कि स्टार्टिंग में आप एक बैग ऐसा ना हो कि 100 बकरियां 1000 बकरियां लाके डाल दो, कोई रोग आ गया, नॉलेज नहीं रहेगा तो सबके सब चले जाएंगे, फिर आपको लंबा चूना लग सकता है। तो ये बात सही है। तो भैया हम बकरियों की बात कर रहे थे, अभी हमें भेड़ की याद आ गई। ये भेड़ आपने कब से यहाँ पे? ये तो भेड़ हम सर अभी इस वर्ष में रखे हैं। अच्छा, अभी इसको कभी बेचे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी कहीं नहीं बेचे हैं। और ये बकरियां हमारी पैंट फटी हुई है तो इसको खाने की कोशिश कर रही है। खैर, बकरियां कुछ भी देखती है खाने के लिए दौड़ती हैं। तो अभी इसको आप बस ट्रायल के पर्पज से? केवल ट्रायल के लिए रखे हैं। अच्छा, आपने बकरी पालन किया, उसमें आप भेड़ भी ट्रायल के लिए डाल दिए, बहुत अच्छी बात है। ट्रायल करना चाहिए कि इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो तो इसी का भी किया जाए। तो अब हो गई यहाँ पे खर्चे की, खाने की, कमाई की और बीमारी की। और किसान भाई कितने से स्टार्ट करे इसकी भी जानकारी आपको मिल गई।
अगर किसान भाई कोई भी इसमें इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको शंका है तो कमेंट कर सकते हैं, किसान भाई उसका रिप्लाई अगले वीडियो में देंगे, हम जरूर वीडियो लाएंगे। कोई भी जानकारी आपको लेना है। अब कुछ अलग जानकारी लेते हैं किसान भाई से। तो हमने देखा कि आपके जब हम फार्म पे आए थे तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट बकरी थी, वो बच्चे दे रही थी, जहाँ की 2 बच्चे दी। तो हम ये जानना चाहेंगे जो ये बकरी बच्चे दी वो कौन सी ब्रीड की थी? वो मतलब सिरोही थी जी, सिरोही की थी। तो वो 2 बच्चे दी। और ये जो आपने बकरियां पाल रखा है इसमें मैक्सिमम अभी तक आप कोई ऐसी बकरी है जो मैक्सिमम कितनी बच्चे दी है? मैक्सिमम हमारे यहाँ 3 बच्चे भी दी है, 4 बच्चे भी दी है। 4 बच्चे भी दी है। 4 से ऊपर? 4 से ऊपर। 4 से ऊपर मतलब बकरियां 4 बच्चे तक आपके फार्म में दी हैं और मिनिमम 1 देती होंगी। मिनिमम 1। तो हमने सुना है कि जैसे बकरियां कितने महीने में? 6 महीने में देती हैं। 6 महीने में देती हैं। अगर 4 बकरियां 4 बच्चे देती हैं तो उसमें हमने सुना कि मतलब बहुत से लोगों से सुना कि 4 बच्चे देते हैं उसमें 2 की मोर्टेलिटी हो जाती है, बड़े होने पे 2 ही बचते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जी। मतलब उसमें क्या रहता है, जब 4 बच्चों में मतलब जो उनका ग्रोथ रहता है वो प्रॉपर मतलब कम ज्यादा रहता है। अच्छा, कहने का मतलब जब 4 बच्चे देंगी तो उसमें कोई छोटा रहेगा, कोई बीग बच्चा भी रहेगा। तो जो बीग बच्चा रहेगा उसी को ज्यादा देखभाल करना होगा, अगर नहीं देखभाल हुआ तो वही एक्सपायर हो सकती है। हाँ, तो ये बात है। जैसा कि मैंने देखा आपकी सिरोही बकरी 2 बच्चे दी है, तो वो कितने दांत वाली है? वो मतलब 6 दांत की थी। 6 दांत की मतलब वो एडल्ट काफी ज्यादा एज हो चुका उसका। और वो 2, इसके पहले वो कितने बच्चे दी थी? इसके पहले मतलब अरे कई बच्चे दी थी। नहीं, इसके पहले जब बच्चे दी थी तो 2 दी थी, 3 दी थी, 1 2 बच्चे तब भी दी थी। 2 ही तब भी दी थी। तो मतलब हम ये मान के चलिए एवरेज बकरियों का कि 2 बच्चे आप औसत मान के चल सकते हैं। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो एक बकरी से आप 2 बच्चे एक्सपेक्ट करके मतलब 2 बच्चे आप मान के चल सकते हैं कि एक बकरी हमारी 6 महीने में 2 बच्चे देगी। तो आपका जो ये बच्चा देता है तो उसके दूध जो निकलता है, दूध भी सेल करते हैं? नहीं, दूध नहीं सेल करते, बकरियों को बच्चों को पिला देते हैं। और ये जो बच्चे हैं उसमें आपका एक ने बताया था, उसमें आपने बताया था कि एक नर है एक मादा, मतलब एक मेल एक फीमेल है। तो आपका लगभग यही रहता होगा कि ऐसा भी हुआ कि दोनों बकरियां निकल गई? होता है कभी कभी हो जाता है। अच्छा। कभी कभी दोनों फीमेल हो जाती हैं, कभी कभी दोनों मेल हो जाती हैं। तो ये आप जो बच्चे निकलते हैं क्या बच्चे भी आप सेल करते हैं? हाँ, करते हैं, मतलब वही 6 महीने के बाद। अच्छा, मतलब कोई 1, 2, 3 महीने का बच्चा लेना चाहे तो उसका नहीं। अच्छा, नहीं, आप कम से कम 6 महीने उसको अपने फार्म पे रख के उसके बाद ही सेल करते हैं। तो मतलब जो आप बकरियां आपके यहाँ बच्चे देती है उसको आप 6 महीने तैयार करते हैं जिससे वो काफी वेट ले ले, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। हाँ, वेट लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो भाई अगर आपको बच्चे लेने हैं तो यहाँ पे 6 महीने प्लस के बच्चे मिलेंगे, 6 महीने से छोटे नहीं मिलेंगे। और आपको मैक्सिमम ब्रीड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो आप किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो भैया एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप लगभग 50-55 बकरियां यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसमें मेल कितने रखे हैं? जैसे ये आपका एक है जो ये वाली, ये क्या आपने नाम बताया था? तोतापुरी में। तो ये तो काफी हाइट, मेरे लगभग आधे के बराबर, देखने में भी लग रहा है कि गाय भैंस का बच्चा, काफी हाइट वाला है। तो ये आपने एक ब्रीडर रखा है और एक ब्रीडर और भी है आपके पास? हाँ, क्योंकि बाहर मैंने वो देखा, तो वो भी तोतापुरी है। तो आपने 2 तोतापुरी ब्रीडर रखा है, बाकी सारी फीमेल है। तो क्या आप जैसे गांव में अभी आपके आस पड़ोस में भी बकरी पालन होता है तो लोग ले आते हैं बकरियां? लाते हैं मतलब तोतापुरी से क्रॉस कराने के लिए। तो इससे क्या रहता है कि मतलब बच्चे जो है हेल्दी होते हैं? हेल्दी नहीं, मतलब परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, मतलब वो उनका मिक्स ब्रीड हो जाता है? मिक्स में। अच्छा, मतलब जैसे जो जिनकी बकरियां देसी है या वो है तो वो तोतापुरी से क्रॉस कराने के लिए आते हैं ताकि उनकी मिक्स हो जाए और उसमें मिक्स हो करके वो बच्चे निकले अगली बार से। तो चलिए ये भी बढ़िया है। तो उसका चार्ज लेते हैं क्या? हाँ, चार्ज लेते हैं, पर अब मतलब ब्रीड खोलना बंद कर दिए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा सर इसलिए कि मतलब हमारा नुकसान हो जाता है। अच्छा, मतलब आप वैसे भी 50-55 बकरियां आपने रख रखा है और 2 ही ब्रीडर है और उनको आप कमर्शियल यूज से रखेंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे, फिर आपका ब्रीड गड़बड़ होगा। हाँ, ये भी सही बात है। तो अब हम बात करेंगे, अभी तक आपने सबसे हाईएस्ट रेट में
कितने की बकरी बेची अपने फार्म सबसे से? हाईएस्ट रेट में हमारे यहाँ तो 18,000 की बकरी हमने सेल की। 18,000 की। हाँ। तो वो गाभिन थी या फिर नॉर्मल? नहीं, गाभिन थी। गाभिन बकरी थी, 2 बच्चे वाली। 2 बच्चे वाली गाभिन बकरी थी। हम्म। तो 18,000 में आप सेल किया। हम्म। भाई मेरे यहाँ तो 18,000 में भैंस चली जाती हैं, मतलब बहुत भैंस या बढ़िया छोटी वो जाती है। आपने बकरी बेच रखी, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो आपने 18,000 में सेल की, तो वो कौन सी ब्रीड की थी? वो मतलब सिरोही थी। सिरोही। सिरोही, तो ये लोकल में आपने सेल किया था? हाँ, लोकल में सेल की थी। अच्छा, तो ये बकरियां जो है आप लोकल में ऐसे ही सेल करते हैं, मीट पर्पस से भी सेल करते होंगे? हाँ, मीट पर्पस से भी अच्छा, ये एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, वैसे मैं बकरी खाता नहीं, बकरे कुछ नहीं खाता, तो ये बकरियां मीट पर्पस से ज्यादा जाती हैं कि बकरे जाते हैं? नहीं, बकरे जाते हैं मीट पर्पस से। बकरे मीट पर्पस से। तो जो आपके ये जैसे कोई बच्चा दिया, एक मेल एक फीमेल निकली, तो 6 महीने तैयार करके उसको मीट पर्पस से बेचते होंगे। बाकी जो बकरी रहती है फार्म, क्योंकि फार्म ने आप बढ़ाना है तो फार्म पे रखते होंगे। तो भाई किसान भाई ने अपना सारा अनुभव शेयर किया आपके साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो हम लाएंगे किसान भाई से, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस भाई कम एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है फटाक से कमेंट करिएगा, और किसान भाई का नंबर दिया, अगर आपको कोई भी बकरी, अलग अलग ब्रीड की कोई भी आपको बकरी लेना है, मेल फीमेल कुछ भी लेना है, तो आप भाई से संपर्क करिएगा, आपको किफायती रेट में मिलेगा। आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके भाई को स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको डिस्काउंट भी पक्का मिलेगा। तो भैया ब्रीड, अगर आपको कोई भी अलग अलग ब्रीड का पालन करना है, आप चाहते हैं स्टार्ट करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो थोड़े से शुरू करिए। मतलब ऐसा नहीं पहली बार में 150,000 डालिए, 10-20 से शुरू करिए, देखिए, अनुभव लीजिए, फिर आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं किसी और गोट फार्मिंग के वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।